बहुत ही शर्मनाक है ये मोदी सरकार कि आप बच्चे पे टीयर गैस चला रहे हैं, बच्चे पे डंडे चला रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनके एग्जामिनेशंस ठीक नहीं है, एग्जामिनेशन पेपर लीक हो गए हैं, 20 बच्चे ने आत्महत्या की है और आंदोलन कर रहे हैं आप, और आप उन पर टीयर गैस चला रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, उनके सर फोड़ दिया जा रहा है। अब किस तरह की सरकार है भाई? हर बार ऐसा होता है। जब किसान आंदोलन में थे, आप उनको खालिस्तान कहा, उनको टीयर गैस किया, उनके साथ बातचीत नहीं की। जब वुमेन रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उनके साथ बातचीत नहीं की, आप उनको घसीट के ले गए। तो आप कहते हैं आप 56 इंच की छाती है आपकी और लाल लाल आंख है मोदी सरकार की। किस तरह की सरकार है? आप डरते क्यों हैं? आप इतना डरते क्यों हैं? आप युवा से डरते क्यों हैं? आप किसान से डरते क्यों हैं? आप वुमेन रेसलर से डरते क्यों हैं? आपको खुले दिल से बातचीत करनी चाहिए, खुले दिल से आपको सामने आकर के युवा के साथ बातचीत करनी चाहिए। आप किस तरह की सरकार है कि आप युवा और छात्र के ऊपर डंडे चला रहे, टीयर गैस चला रहे, किसी का सर फोड़ गया है, कोई ब्लीडिंग हो रही, चोट लगी है बुरी तरह से। किस तरह के सरकार है आप? एक तरफ बंगाल से ममता दीदी नारा देती हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी से लड़ो। पूरा विपक्ष एकजुट है। केजरीवाल साहब की पार्टी, देखिए उस पर मैं टिप्पणी सब पूरा विपक्ष एकजुट है और हम एकजुट होकर आवाज उठाएंगे कि आप इस तरह से छात्र के ऊपर, बच्चे के ऊपर जो अपने एग्जामिनेशन को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, आप उस पे डंडा चला रहे हैं, उन पे टियर गैस कर रहे हैं। आप एकदम फेल है, आप फेल सरकार है। आज डिस्कशन हाउस में हम चाहते हैं कि चर्चा इस पे चर्चा होना ही होगा और धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत इस्तीफा देनी चाहिए। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? बच्चे सड़क पे हैं, आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब वो आंदोलन करेंगे, जब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, तब आप उन पे टीयर गैस चलाएंगे, उन पे डंडा चलाएंगे। देखिए देश डंडा से नहीं चलता। ये जो इशू है ये डंडा से सुलझेगा नहीं, ये टीयर गैस से सुलझेगा नहीं। आपको जाके खुले दिल से बातचीत करनी होगी। तो कह रहे हैं कि विपक्ष के तरह स्टूडेंट को यूज कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा है क्या? आप बच्चों पर टीयर गैस और डंडा नहीं चला सकते हैं। ये दर्शाता है, आप जिस तरह से बच्चों पर आपने हमला किया है, ये दर्शाता है कि आप फेल्ड सरकार है। जब हमारा बच्चा लोग, स्टूडेंट लोग लड़ाई करते हैं रास्ते पे, उनका लोग तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है, उनके लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? हम लोग लड़ेंगे, पूरा लड़ेंगे, बाहर अंदर सब जगह में लड़ेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही होगा, करना ही होगा। ऐसा चोर का सरकार है, चोरी करते हैं, मंदिर का रुपया भी चोरी कर लेते हैं, देश तो बेच ही दिया, मंदिर का रुपया भी चोरी करता है, क्वेश्चन डिस्कस करके भी पैसा खाता है। ये चोर का बहुत सरकार है, डाकत का है, एक पूरा चोर। आम आदमी पार्टी जिस तरह से विरोध कर रही है राहुल गांधी को पीएम के घर के, आम आदमी पार्टी क्या किया? हमारा कुछ नहीं है। हमारा जो वक्तव्य है हम एक देश का लड़का का साथ, युवक का साथ, ये छोटा छोटा लड़का है, ये हमारा लड़का है, ये हमारा नाती पोता है। उनका साथ नहीं रहेंगे तो किसका साथ रहेंगे? मोदी का शादी नहीं हुआ, लड़का नहीं है, वो लड़का का दुख कैसे समझेंगे? वो कैसे समझेगा? नरेंद्र मोदी का लड़का नहीं है, पोता नहीं है, वो पोता का समझेगा? मेरा पोता भी 2 बरस बाद एग्जाम देगा, उस टाइम हो जाएगा तो क्या होगा? हर बच्चा का साथ जो इंजस्टिस किया है उसका विरुद्ध में हमारा लड़ाई राय चलेगा। जो लड़ाई वो लड़ेंगे, उसका साथ है। ये पार्टी देख के नहीं। चलिए, नहीं देखती सेना पार्टी तो आम आदमी पार्टी ने ये कह दिया कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी और अपोजिशन के नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहा ठीक है, उसका बातों का जमींदारी हम लोग का कुछ नहीं है। हम लोग जो सस्ता है, हम जो सस्ता है वही करेंगे। हम एक करेक्ट वे में है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है भाई। ये हमारा जैसे एमपी लोग चाहे बहुत कुछ लेना है,
हम 40 बरस राजनीति करते हैं, हम लेना देना का हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम प्रिंसिपल में लड़ते हैं, हम लड़ेंगे। देश में बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बात है। ऐसे में अपनी जो क्षेत्रीय राजनीति है उसको लेकर नहीं आना चाहिए। ये बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं, आगे बढ़कर कुछ करेंगे। और ऐसे में इसलिए मैंने किया था क्योंकि यह सरकार तो निर्दयी है, इससे सुनना तो है नहीं। इसने एक नंबर का इतिहास दुनिया भर में रचाया है। गजनवी ने जितना नहीं लूटा इतना इन लोगों ने राम मंदिर में लूटा। गजनवी लेके मध्य एशिया में गया था, ये कहां लेके गए, आरएसएस मुख्यालय में या बीजेपी मुख्यालय में, किसी को मालूम नहीं है। महंगाई इतनी कर दी जितना किसी को पता नहीं है। यह भी कभी न भूतो न भविष्यति था। उसी प्रकार से 152 पेपर लीक हुए जो आज तक नहीं हुए, यह भी इतिहास है। और जिस प्रकार का लाठी चार्ज इन्होंने किया बच्चों के ऊपर, ऐसा अंग्रेजों भी ने भी नहीं किया था जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बच्चों के ऊपर किया है। और ऐसे में राजनीति करना उचित नहीं है, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था। और वो मेरे दिल की बात थी क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं। मैं खुद इतना बड़ा हो चुका हूं लेकिन अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट समझता हूं। पर बच्चे भी तो हैं जिन्होंने रिपोर्टर्स पे अटैक किया, हमारे रिपोर्टर को पीटा, उसको रॉब भी किया, असॉल्ट भी किया। आपको लगता है वो वायलेंस ठीक था? नहीं, ऐसा कीजिए ना, आप लोग भी सच्चाई दिखा दिया कीजिए तो फिर कभी कोई आप लोग के ऊपर असॉल्ट नहीं करेगा। मेरा तो पूरा समर्थन है। बहुत अच्छा किया राहुल, इशू को सबके सामने लाया। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन और नीट लीक के बारे में जांच, ये होना ही चाहिए। हम इसको समर्थन करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी मैं तो आम आदमी पार्टी से कंसर्न नहीं है। कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी है, हम उसको समर्थन करते हैं। तो भाजपा कह रही है ये काला दिन है, जिस तरीके से पीएम के घर के बाहर जाके बैठ गया विपक्ष, ये काला दिन भाजपा तो यही बोलेगा, वो तो फैसिस्ट है, वो नहीं चाहते हैं कि प्रोटेस्ट हो। हमारे बच्चों को ऐसे गाली दे रहे, और कहां से? ये हनी डागर कौन है ये संदीप लांबा? ये भाड़ा करके गुंडे ले आते हैं वर्दी बिना बच्चे को मारने के लिए। शर्म नहीं है इनके पास, शर्म नहीं है। ये सरकार पूरी दिल्ली बंद कर दी है, पूरी दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए, कहीं नहीं जा सकते। कल हम जाने वाले थे राहुल जी के प्रोटेस्ट में, जब तक हम पहुंचे उनको उठा के ले गया था। ये क्या देश चला रहे आप लोग? सत्ता चला रहे। एक धर्मेंद्र प्रधान को देखिए, बोलते हैं ना, फॉर वांट ऑफ अ शूलेस अ किंगडम वाज लॉस्ट। एक हरदीपुरी को बचाने के लिए यहाँ पहुंचे, आप प्रधान को बचाने के लिए कल अमित शाह को, मोदी को बचा नहीं पाओगे। ये जो आग लगी है ना, पूरा इंडिया जलेगा। और इसका कोई लीडरशिप, कोई पॉलिटिशियन नहीं दे रहा है, ये बच्चे दे रहे हैं। और सारी मिडिल क्लास जो है, जो बीजेपी के वोटर भी है, वो भी देख रहे हैं कि कैसे बच्चों को पे ऊपर हमला किया हुआ है परसों। इट इज शेमफुल। द मिनिस्टर नीड्स टू गो, अमित शाह नीड्स टू गो, मोदी नीड्स टू अपोलोजाइज। अपोजिशन ने भी कल प्रोटेस्ट किया, ऑफ कोर्स किए, और हम आज भी करेंगे क्योंकि ऑपोजिशन अंदर तो कोई डिस्कशन होता नहीं है। हम भी अभी स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट करेंगे।